जो पहले वाला विष्णु था, अगर उसकी बात करें तो वो भाई बहुत ज़्यादा खाता था, डिप्रेस में रहता था, कहीं अपने आप को शो नहीं कर पाता था, अगर कहीं मॉल में जाए तो कपड़े नहीं खरीद पाता था। उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे करना है चेंज, और वो डिसीजन पे वो कायम रहा, और आज एप्स वाला विष्णु बैठा है सामने। तो विष्णु भाई दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो विष्णु भाई क्या हाल है, कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है। तो भाई अभी एक पॉडकास्ट करके आए हैं और मूड बन गया दोबारा से दूसरा पॉडकास्ट करने का। मतलब पॉडकास्ट नहीं यार, बातचीत करेंगे अपनी नॉर्मल, और जो भी चीजें रिकॉर्ड होगी, जो रॉ है वो रियल है, वही चीजें होने वाली है, एंड फिर मजा आएगा। तो विष्णु भाई जी शुरू करो, अपनी जर्नी बताओ कि यार मतलब कि आज एप्स निकाल लिए, पर जो मोटे वाला विष्णु था ना, कैसे वो मोटा हुआ और कैसे उसने सोचा कि भाई बॉडी बनानी है अब? जो पहले वाला विष्णु था, अगर उसकी बात करें तो वो भाई बहुत ज़्यादा खाता था, डिप्रेस में रहता था, कहीं अपने आप को शो नहीं कर पाता था, अगर कहीं मॉल में जाए तो कपड़े नहीं खरीद पाता था। उसने मेहनत करी, उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे करना है चेंज, और वो डिसीजन पे वो कायम रहा, एकदम लॉयल रहा, और आज एप्स वाला विष्णु बैठा आपके सामने। पर वो डिसीजन ना बहुत लोग नहीं ले पाते, पर वो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया? मतलब कि एक होता है ना कि यार किसी ने बुरा बोल दिया, या फिर कुछ सब कुछ लुट गया, या फिर कुछ चला गया, या फिर कुछ सोचा इंसान ने, फिर वो डिसीजन लेता है। तो आपकी लाइफ में वो क्या था कि भाई अब तो चेंज कर रहा है, अब इनको जवाब देना है? फिर मैंने अपने आप मैं मोटा हो गया था कि मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रहा हूँ एज अ पर्सन, कि अगर मैं शीशे में देख रहा हूँ तो मुझे अपने आप से मतलब वो फील आ रही है कि ये कौन है सामने, कौन है ये सामने खड़ा हुआ। तो वो दिन है, अब मैं कॉन्फिडेंटली अपने आप को देखता हूँ और मिरर में देखता ही रहता हूँ, अपने आप को निहारता हूँ, पोज करता हूँ, और मुझे अब अच्छा लगता है। अब मतलब जो पहले वाला विष्णु मिरर को नहीं देख पाता था, अब वो मिरर के सामने ही रहता है। तो वही है मेरा हिट पॉइंट, जिसे मैं आज यहाँ हूँ। तो जब पहले वाला विष्णु था जो मिरर में देख रहा था खुद को, तो उस समय कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब चेंज होना पड़ेगा। खुद को लेके क्या फील होता है कि होता है ना कि यार बेकार लग रहा हूँ, या बेकार मैं कपड़े नहीं खरीद पाता था भाई। मैं अगर मॉल में जाऊँ ना अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त 80-80 टी शर्ट खरीद रहे हैं, मैं जींस का पैंट नहीं खरीद पाता। ये जींस का पैंट मैंने अब खरीदा है कि जाके मैं फिट हो गया हूँ। मतलब मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब तक मैं फिट ना हो जाऊँ तब तक कपड़े नहीं खरीदूंगा। तो मैंने, अगर मेरी पूरी जर्नी में देखा होगा तो मैंने अपनी पूरी जर्नी नेकर में ही निकाली। मैंने इनफैक्ट मैंने लोअर भी नहीं लिया। तो ये सीन है। तो मैं अब अपने कपड़े खरीद रहा हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं जाता हूँ तो मेरे अंदर आती है फीलिंग आती है कि अब एक सेक्सी सी टी शर्ट हो, एकदम पैंट हो, मतलब इन्फ्लुएंस जैसा मेरा लुक आउटफिट हो, जिससे मैं और अच्छा लगूं। अब तो जॉ लाइन भी आ गई है, तो बढ़िया, अब तो और अच्छा लगता है मुझे। तो मतलब ये सीन है, और थैंक्स टू यू। अरे कि आपकी मेहनत के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था विष्णु भाई। नहीं, मेहनत तो सभी करते हैं, पर मेनली गाइडेंस ज्यादा जरूरी है, कि मुझे एज अ गाइड, एज अ गुरु के रूप में आप मिले, और मैं इधर जाके फील कर पा रहा हूँ, और मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊँ, क्योंकि मैंने आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। मैंने जो आपने दिया, मैंने वो फॉलो किया, और मुझे लगा ही नहीं था कि मैं एक पल भी गलत कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे जैसा जैसा देते गए मैं वैसा वैसा एकदम करता गया। ऐसा क्यों? मतलब कि आपने नहीं सोचा यार इसने ये क्यों दिया मेरे को, कि इतना क्यों खाना है, फिर ऐसे क्यों खाना है, इतनी कैलोरीज क्यों खानी है? मेरे दिमाग में से ये था कि एक बॉडी अचीव करनी है, उसके लिए मुझे ट्रस्ट एक होता है ना कि यार मैंने चलो कोचिंग तो ले ली, पर ये कोच मुझे सही बता भी रहा है कि गलत बता रहा है, क्या कर रहा है, उस पे आपको कैसे ट्रस्ट आया? वो ट्रस्ट तो बात करने से ही आता है, कि जो हमने बात करी, आपने मुझसे हर चीज पूछी, और मैं पहले से ही फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। मुझे उससे पता है कि अगर मैं करूंगा तो लॉयल ही होगा। एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है इंसान को देखते देखते, और अंदर से भी फील होता है कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है, ये कर देगा। तो वही चीज मेरे साथ हुई है, इसलिए मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है। मैंने कहा देखी जाएगी, जो होगी सो। और मैं कूद पड़ा, और कूदने के बाद आज आपके साथ बैठा हूँ और पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये सीन है। तो अभी फोटो शूट करके आए यार हम, और क्रेजी पिक्चर्स आई आपकी। तो फोटो शूट के अंदर का वो हाई आपने बोला ना, क्या था भाई? क्या फील हो रहा था? मैं तो मतलब अपने आप को देख के बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये फोटो शूट में ये मैं ही हूँ, मैं सही बताऊँ तो। अच्छा, माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्या बॉडी है मेरी। मतलब ये चीज ने मुझे और मतलब कॉन्फिडेंस दे दिया है कि मैं आगे चल के और अच्छी बॉडी अचीव कर सकता हूँ। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी मैं और जाके अचीव करूंगा।
और ऐसी शौक करूंगा लोगों को जो लोग सोचते थे ना कि मैं नहीं कर सकता, ये मोटा ही रहेगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, बस ऐसी ही है। अब उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जब मैं स्टोरी डालूंगा, फोटो वोटो। आधों की तो वैसी चल गई होगी कि देख के स्टोरी पे ही समझ गए होंगे ये क्या कर रहा है। तो बस अब वही करना है, आगे चलना है, बढ़ना है, और एक बकेट लिस्ट पूरी करनी है। अब बॉडी बिल्डिंग शो पे जाऊं, स्टेज पे जाऊं, पोज करूं, बढ़िया बस बढ़िया। वही सीन है। ऐसे मतलब बॉडी बिल्डिंग और ये सब का शौक कैसे है यार? कोई इंसान एकदम से मोटा है, उसने ना कभी जिम करा ना कुछ करा, ना उसको कुछ ऐसा है, तो एकदम से कैसे इस चीज के अंदर शौक चढ़ा कि हाँ यार body building करते हैं? मैं जिम तो बहुत पहले से ही करता आ रहा हाँ। था, बट कंटिन्यूस नहीं कर पाता था, कि करता था छोड़ देता था। पर मेरे पास मतलब मुझे गाइडेंस नहीं थी जिम करने का। ये तो था कि हाँ जिम जाना है, करके आना है, बट गाइडेंस होती है ना, एक नॉलेज होती है कि कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी, वो नहीं करता था। बस जाता था जिम करके वापस आ जाता था। तो वो चीज तो मेरी कंटिन्यू रही है। बट जब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मुझे जब नॉलेज पता चली है कि भाई सब कुछ अननेसेसरी नहीं होता है, कुछ चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, तभी अचीव कर पाओगे। तो वो चीज मैंने करी है, एक प्रोफेशनल वे में करी है, तो वो मुझे अच्छा लगा है। तो वही चीज मुझे हिट करती है और वही मुझे आगे लेके जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरा भाई भी मुझसे बोलता है कि तेरे अंदर विल पावर तो है, जो तू बोलता है वो करता है। इंसान के अंदर शौक होता है कि यार उसको बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे चढ़ेगा कि हाँ यार मेरे को स्टेज पे चढ़ना है? पहले से ही था या फिर जब देखा कि हाँ यार मैं इंप्रूव कर रहा हूँ तो मैं बॉडी बिल्डर्स को भी देखने लगा, मेरे को यार एक दिन ये भी करना है, या फिर ऐसा हुआ? पहले से ही था मुझे, अच्छा। बट वो मैं अचीव ही नहीं कर पाता था। तो पहली बात तो मैं 95, जब मैं किसी बिना कोचिंग ऐसी नॉर्मली करता था, 95 99 मेरा वेट रहता ही था। मैं तो मतलब ऐसा था कि मैं तो भूल ही गया था कि भाई 75 भी कोई वर्ड होता है। अच्छा। 70 की लाइन में लाना। मेरा भाई बोलता था तू 70 पे आ जा, मैं तुझे ये दिलवा दूंगा। तो मुझे लगता था ये अनरियल नंबर है कि अच्छा। भाई ये मैं कभी अचीव कर ही नहीं पाऊंगा। तो अब आप भाई को बोलना कि भाई आ गया हूं मैं 70 की लाइन में, जल्दी पैसे निकाल। 76 हो गया है। 76 होने के बाद अब तो मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब हाँ कि 70 लाइन में टच कर गया हूँ। बढ़िया, मतलब बढ़िया। यकीन तो तब भी नहीं हो रहा था जब मैंने 80 लाइन, जब 90 से 89 87 तभी मैं शॉक्ड हो गया था। और अब तो मैं 70 की लाइन में हूँ। बस अब तो मुझे मतलब एक अलग ही बूस्टअप मिल रहा है। अब मुझे सब कुछ करना है आगे चल के। और अब इस टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि ये वर्कआउट, जिम ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ मैं और चीज़ों से। ये सीन है। बढ़िया यार। तो यार जैसे बॉडी बना लेते हैं लोग और जैसे फैट लॉस वगैरह कर लेते हैं, तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके आसपास बोला हो कि नहीं मेरे को यार पतला हो गया है, क्यों कर रहा है, ये तो बॉडी खराब कर रहा है। तो ऐसे भी आपके साथ हुआ है यार कि कोई आपको बोल रहा है कि हाँ, मैं अपने दोस्त के घर पे गया अभी रिसेंटली, तो मेरी आंटी ने बोला कि क्या हो गया, ये कैसा सूख सा गया है। हाँ, तो मैं हंसने लग गया। ज्यादा बोल रही हैं। हाँ, मैंने कहा, मैं एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने कहा आंटी मोटा था तब भी तुम लोग मतलब मुझे बोलते थे कि विष्णु तू मोटा होता जा रहा है। अब मैं पतला हो गया तब भी लोग कह रहे हैं कि तू पतला होता जा रहा है। तो मतलब मेनली यही है कि लोगों की मत सुनो भाई, तुम जैसे अपने आप को देखते हो वैसे ही फील करो और वैसे ही अचीव करो। मेनली ये है, अगर आपको फिट होना है तो फिट हो, अगर आपको गेन करना है तो गेन करो, पर किसी की सुनो मत। ये है मेरी जो ड्रीम फिजिक्स थी, वो मैं अभी और आगे चल के अचीव करूंगा। वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ सही है भाई, एकदम रॉ एंड रियली रहना और चाहिए। मुझे तो ये लगता है विदाउट गाइडेंस कुछ नहीं हो सकता, अगर आज जब तक आपको नॉलेज नहीं है उस चीज की। मेनली ये है। बिल्कुल यार, मैं भी एग्री करता हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं अरे तू तो कोच है, तेरे को क्या कोचिंग की जरूरत है? भाई हर चीज़ सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होती है, नॉलेज के लिए भी होती है। तो मैं खुद भी कोच के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार नॉलेज मिलती है। और बट लर्निंग माइंडसेट होना ज़रूरी है कि इंसान लर्न करे यार, सीखने वाला माइंडसेट हो, ये ना हो कि डाउटफुल रहे। तो यही चीज़ हुआ है ना मेरे साथ। मैं इन 6 महीनों में बहुत चीज़ सीख चुका हूँ मैं अब, कि कैसे कैलोरीज निकालते हैं, कितना खाना चाहिए, कितना पोर्शन होना चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी कि खाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कैलोरीज काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। मतलब एक स्टेबल वैसे ही स्टक रह जाओगे, ना कुछ ना बढ़ेगा ना घटेगा, और फिर वो फीलिंग, डीमोटिवेटेड फीलिंग कि भाई मैं तो कर रहा हूँ और कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो ये सीन है। बाकी तो सब कुछ होता ही है अगर आप जैसे कोच हो तो। अरे भाई आपकी मेहनत के बिना कुछ नहीं हुआ है। ये सब तो ऐसे कहने की बातें होती हैं कि कोच है वो है, कॉम्बिनेशन में मेहनत लगना ज़रूरी है कि सही रास्ता दिख रहा है आपको और आपका एग्जीक्यूशन सही होता जा रहा है, तो सारी चीज़ लाइन में हो जाती है। अब तो मेनली ये है कि अगर मैं जिम जाता हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं, मैं कंप्रेशन टी शर्ट पहन जाता हूँ, मेरी बॉडी एकदम पंप लगती है, तो मुझे देखते हैं लोग,
बोलते कि हाँ भाई कुछ तो कर रहा है, बोलता है तुझे मैंने पहले देखा था कि तुम मोटे थे, अब तो तुम फिट होते जा रहे हो, सही जा रहे हो, तो वो चीज़ और हिट करती है कि हाँ भाई मैं सही ट्रैक पे हूँ, कि मतलब अब लोग मुझे नोटिस करने लग गए। और एक बार फिट हो जाओगे तो मतलब मैंने तो ये सोचा है कि अगर ये जो मोटे लोग होते हैं या जो पतले होते हैं, अगर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, तो वो ऐसा जर्नी स्टार्ट नहीं करते, वो बहुत चीज़ उस जर्नी से सीखते हैं। जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं कहीं भी जाके कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, कि मुझे अब कोई ऐसे रोकेगा दिख रहा है वो, मतलब कि क्योंकि जब आपकी और मेरी पहले बात होती थी, इवन पहले के जो हमारा पहला फेज था 3 महीने वाला, आप उतना कम्युनिकेट नहीं करते थे, मतलब कि बोलते थे, बात करते थे, सारी प्रॉब्लम बताते थे, बट एक होता है ना इंसान खुल के बोलता है, कॉन्फिडेंस में बोलता है, थोड़ा सा सहमे से। और भाई अभी याद है उस दिन हम गूगल मीट भी कर रहे थे, तो गूगल मीट पे आप कैसे हवा निकली हुई है कि अरे सॉरी है वो और अभी एनर्जी एकदम चेंज हो चुकी है। वो सारी चीजें मेरे लिए एकदम अनरियल है ना, कि मैं मतलब किसी कोच से बात कर रहा हूँ। और जब आपने मुझसे बोला था कि हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे, मेरे मैं सोचा भाई कैसे बात करूंगा, कैसा लगूंगा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, तो वही चीज है। तो ये सारी चीजें मेरे ऐसी अंदर ही अंदर डेवलप हुई हैं। तो वही चीज होती है, एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो तुम जो भी चाहो ना वो चीज कर सकते हैं हम इजीली। ये चीज मैंने देखी है, मेरे अंदर मेरे क्या कहते हैं कैमरा स्किल्स आ गई हैं, मैं अब एडिटिंग करना सीख रहा हूँ और मैं वीडियो एडिट करने लग गया हूँ, और मैं कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे शर्म नहीं आती, मैं ऑन रोड कैमरा उठा के बात कर सकता हूँ। लोग पीछे मुझे देख रहे होते हैं पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चीज़ मेरे दिन में आ रही है मैं वो चीज़ बोल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि सामने वाला क्या सोचेगा, हंसेगा या मतलब कैसा वो उसे क्रिटिसाइज करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़। इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो मुझे भी चाहिए और मतलब है, ठीक है यार, बढ़िया है। अरे तो मैंने तो आपकी वीडियोस देख के सीखा है ना। भाई हर चीज़ ना इम्प्रूव कर ही जा सकती है, और हमेशा मतलब कि इस लेवल पे पहुंचना होता है कि उससे एक लेवल और आगे जाएं, उससे एक लेवल और आगे जाएं। तो यार अभी तो ये शुरुआत ही आपकी, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे जैसे आप इम्प्रूव करोगे। और एक बार जब इंसान की लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही जीत जाता है, फिर कॉन्फिडेंस से जीत जाता है कि हाँ यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये चीज़ करने के लिए। बट मैं अगर कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ वो चीज़ करने के लिए, तो मैं चाहे कर भी लूँगा तब भी फेल हो जाऊँगा। बहुत लोग सारी दिक्कत देखी है मैंने। वो ना कॉन्फिडेंट अगर राइट डायरेक्शन में जाए ना तो सब कुछ अचीव कर सकता है, ये तो मेरा है यार। जैसे कि अब मेरे को गाड़ी चलानी है, ठीक है, अब मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं कि अरे ठुक जाएगी, गियर लगेगा ही नहीं लगेगा, ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी। बट जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ यार मैं चला सकता हूँ, जो होगा देखेंगे, तो मैं आराम से सीख जाऊँगा। सारी चीज़ कॉन्फिडेंस का गेम है, बट कॉन्फिडेंस आता भी फिर एविडेंस से ही है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तभी आ रहा है जब रिजल्ट मुझे खुद दिख रहा है। हाँ। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो भी मतलब स्टार्टिंग करना चाहता है एज अ बिगनर, जो भी इनरोल होगा, अगर एक बार हल्का सा भी अगर आपको रिजल्ट दिखने लग गया ना, तो आप वो जर्नी एकदम एंजॉय करने लग जाओगे। यार बहुत लोगों को ना ये भी लगता है कि ठीक है आपको रिजल्ट्स दिखे थे, पर बहुत लोग को बीच में रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। जैसे कि आपके साथ भी हुआ था कि बीच में एक बार याद करो जब हम 85 के आसपास थे तो वेट रुक गया था अपना। हाँ याद है? तो भाई जब किसी के से जर्नी रुक जाए तो वो बंदा क्या करेगा फिर? मेनली मेरा तो ये सीन था कि मेरे स्टेप्स वगैरह नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे खुद ही एनालाइज करना पड़ा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं डाइट सही रह रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है मैं खुद ही लैग कर रहा था। हाँ, कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उसकी वो मेरी गलती है। कहीं ना कहीं आपका लैग हो रहा है कि या तो मैं स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ, या मैं कार्डियो नहीं कर रहा हूँ, तो या फिर मैं डाइट अच्छे से नहीं फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मैं डाइट सही फॉलो कर रहा हूँ, मैं जिम भी मतलब प्रॉपर कर रहा हूँ, तो कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो मेनली वो स्टेप्स का था कि मेरी ओवरऑल एक्टिविटी क्या है। मैं आता, जिम करता और बेड पे पड़ा रहता। अच्छा। तो वो चीज थी जिससे फिर मुझे एनालाइज हुआ कि मैंने सोचा कि हाँ विष्णु तू गलत कर रहा है इस इधर, कि इधर तेरा स्टेप्स नहीं हो पा रहे। तब फिर मैंने शाम को अपने स्टेप्स करना स्टार्ट किया, और जैसे ही मैंने स्टेप्स कंप्लीट करना स्टार्ट किया, मेरा वेट था वो अपने आप फिर से ऑन ट्रैक टारगेट पे आने लग गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, स्लीप रिकवरी सब कुछ अच्छी है, और अगर स्टेप्स भी अच्छे हैं, तो रिजल्ट तो आएंगे, आराम से आएंगे। और अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो किसी न किसी एक चीज में गड़बड़ है। आराम से, यही चीज है मेनली। ये देखा जाता है ओवरऑल आपकी एक्टिविटी कैसी है मतलब। बट अगर मान लो कि अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहा और आप डिमोटिवेट हो रहे हो, तो फिर कैसे वापस सब चीजें ट्रैक पे लेके आओगे कि नहीं यार मैं तो रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, छोड़ दो सब कुछ? नहीं, छोड़ना ही तो नहीं है। अगर आप जर्नी अगर आप स्टार्ट कर चुके हो ना, अगर यहाँ से आपने एक पॉइंट से स्टार्ट कर दी और बीच में जाके रुकने, अगर आप वहाँ रुक गए तो वो जितना भी आपने पीछे मेहनत करी सब बर्बाद है। मेरा तो यही मानना है, अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे एंड तक पहुँचना ही पहुँचना है। हाँ, अप्स डाउन आए थे तो फिर आप हो ना। अगर किसी के पास मैं नहीं हूँ तो वो क्या करेगा यार? भाई तो एनरोल करवाए। लाओ भाई आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। पर यार ठीक है, बहुत लोग आते हैं। अभी मैं डालूंगा तो बहुत लोग बोले यार ये तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था, इसको क्या आता है। तो वो लोग
तो अभी यही बोलेंगे मुझसे कि इसे तो कुछ नहीं आता था, ये तो ऑनलाइन ट्रेन लिया तब इसने अचीव कर लिया। तो मेनली वही है। तो उसमें क्या दिक्कत है यार, अगर कोई तो- किसी की हेल्प लेके या- अचीव कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्योंकि क्या अगर है? लोग जिम में जाते हैं तो जिम में भी लोग पूछ के करते हाँ। हैं, मैंने ऑनलाइन पूछा है। हाँ तो मेन चीज है, बट मेनली ये है कि मैं कैसे एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। ये चीज मैंने नोटिस की है। तो मैंने भी बहुतों को बताया, मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई ऐसे ऐसे, मेनली मोटा मैंने उसको सब बताया कि भाई तेरे स्टेप्स इतने होने चाहिए, तुझे अपनी डाइट पे फोकस करना है, एक कस्टमाइज तुझे वर्कआउट फॉलो करना है। वो नहीं कर पा रहा। अब अगर उसके सामने मैं हर चीज रख दूं, उसके ये सब कुछ है, बस तुझे खाना है, अगर वो नहीं खा पा रहा तो वो उसकी गलती है। अच्छा, मतलब आप उसमें भी बिलीव करते हो कि यार सारा सब कुछ प्लान दे दिया पर फिर भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उसी की गलती हाँ, है। उसी की गलती। तो मतलब उसके अंदर वो आग नहीं है, उसके अंदर अगर will वो नहीं है चीज, करने हाँ, की। वो अगर वो चीज टाल रहा है कि भाई मैं कल से करूंगा, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं अगर तो आप- मतलब कि इंटेंट होता है ना जो एक इंसान का, नियत, कि यार मेरा इंटेंट तगड़ा है और मेरे को करना है, तो उसको अगर आप प्लान देते हो तो वो कर लेगा। हाँ। बट अगर अंदर आत्मा ही ऐसी है कि यार ठीक है तो देखेंगे, नहीं, वो तो नहीं होगा। फिर वो टालता ही रहेगा कि अगर कोई बात, अगर मतलब कोई ऐसी भी कोई मतलब आगे कोई सिचुएशन आ गई जहाँ वो जिम नहीं जा पा रहा, तो वो टाल देगा कि भाई छोड़ो यार, आज नहीं जा रहा। पर यही चीज नहीं करनी है। जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा ना, उस दिन तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन जाओ, करो, तब जाके पता चलेगा। अगर भले ही आपका वर्कआउट छूट रहा है और रात के 11 या 12 बज रहे हैं, तो भाई अपना वर्कआउट करके आओ। मैंने तो यही किया है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि यार चल यार, तो मैंने उनको भी टाइम दिया है, मैंने फिर अपने आप को भी टाइम दिया है, क्योंकि मैं उनके लिए तो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई विष्णु तो हमारे साथ गया, घूम कर आया। बट मेनली ये है कि मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया है कि नहीं किया है। और मैं पर यार ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक नहीं हो जाएगा कि कोई बंदा बिजी है, काम नहीं कर पा रहा है, वर्कआउट छोड़ दिया उसने 1-2 दिन, तो आपको क्या लगता है कि मतलब 7 के 7 दिन ट्रेन करो, या फिर अगर 1-2 दिन छूट गया तो वो चलेगा पर वापस से ट्रैक पे आ जाओ? भाई मेरे लिए तो था, मैंने तो किया है। अच्छा, अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे तो ये लगता है कि सब कर सकते हैं। बट फिर क्योंकि भी अगर आप मान लेते हैं कि यार वो तो कर अगर ही सकते लोग हैं। एक्सक्यूज देते हैं ना कि भाई काम बहुत ज्यादा है यार, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो भाई वो फिर एक्सक्यूज दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पर वैसे अगर कोई आदमी के पास अगर सच में टाइम नहीं है, मान लेते बिजी है, फिर किसी इमरजेंसी में फंसा है, मेडिकल इमरजेंसी में जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर उसने एक दिन ट्रेनिंग स्किप कर दी, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा अनरियल नहीं हो जाता लोगों के लिए कि यार 6 के 6 दिन में कैसे ट्रेन करूँ? हो सकता है कि उसके पास सिर्फ 4 दिन का टाइम हो, तो 4 दिन ट्रेनिंग करके रिजल्ट ला सकता है। आराम से ला सकता है ना। हाँ, तो वो उसमें आपको क्या थॉट है कि यार कि चलो 4 दिन ही कर रहे हो पर 4 दिन अच्छे से करो, 4 दिन को स्किप मत करो? मतलब मेनली अगर 4 दिन दे रहे हो, 4 दिन कर रहे हो ना, तो उधर उस 4 दिन में आपका 100% होना चाहिए। ये नहीं है कि उस 4 दिन में भी आप लैग कर रहे हो, तो फिर सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही वो इमेज रहेगी, रियल में नहीं अचीव कर पाओगे। मेरा तो यही है। मतलब कि तुम्हारे चाहे तुम 7 दिन ट्रेन करो या 4 दिन ट्रेन करो या फिर 6 दिन ट्रेन करो, पर ट्रेनिंग डेज को स्किप मत करो, जो हाँ। तुमने डिसाइड कर रखा है अपने लाइफस्टाइल के हिसाब बस। से। अगर उस 4 दिन भी अगर आप लॉयल नहीं हो, तो भाई फिर तुम अपनी बॉडी से लॉयल नहीं हो। सही बताओ, फिर तो वही है कि अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं। ये वाला सीन है। सही है। तो यार मेरे को आज वैसे हम बात भी कर रहे थे, मैंने जब आपसे कॉल वगैरह पे बात करी थी, जो आपने वो मैसेज डिलीट किया था तो मतलब ये थॉट क्यों आया कि यार चलो मैसेज तो कर दिया मैंने, पर मैं डिलीट कर देता हूँ? मेरी कौन सी स्टोरी देख ली आपने और ऐसा क्या लगा कि मैं अरे, कितना हरामी आदमी हूँ? नहीं, बात हरामी वाली नहीं है। वो हाँ। स्टोरी तो मैं पहले ही, आपने एक स्टोरी डाली थी कि आप लोग पूछते हैं कि आप कैसे हो, हाँ। और आप बताते हो, तो कोई मैं अगर बता दूंगा तो तू क्या कर लेगा? हाँ। आपने एक स्टोरी डाली थी। हाँ। तो वो तो मैं देख चुका था, मैं फिर हाँ। भी मैंने वो चीज मुझे शेयर करना था। हाँ। कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं लैग कर रहा हूँ तो मतलब मेरे कोच को पता होना चाहिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, अगर मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो वो चीज मैंने आपसे शेयर करी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। कि फिर क्या सोच के डिलीट कर दिया कि नहीं यार वो स्टोरी की याद आ गई? नहीं, स्टोरी नहीं, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि मतलब सही है बताना कि नहीं है, कि मतलब मैं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। हाँ। कि मतलब यार ये क्या है, मतलब ये बंदा मतलब कुछ भी बता रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं थॉट यही आया था, बट यार ये इंसान तो ऐसी स्टोरी लगाता है कि तुम्हारी कोई मदद वदद करेगा नहीं, तुमको नहीं, जो but करना है खुद करना है। वो- तो इस इंसान को क्या बताऊं मैं, क्या पता ये सोचे कि यार ये तो पागल है, इसके बस की कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। है ना? नहीं, ऐसा फिर? नहीं, मतलब वो था कि मैंने खुल के सोचा- बताओ यार, खुल के मैंने बताओ। तो ये सोचा था कि आप मतलब मेरे बारे में क्या सोचोगे। अच्छा, मतलब आप इमेज कॉन्शियस हो गए हाँ, थे कि क्योंकि मतलब मेरा माइंडसेट इस तरीके का है कि यार ये बंदा तो माइंडसेट वाला बंदा मतलब है, मैं, हाँ वही वाली और सीन है। मैंने इसका कहा तगड़ा माइंडसेट है, बोले अगर यार मैंने इसको मैं बता तो- दिया मैं ये तो तो वीक कोच है, हूँ, ये है, वो है। मतलब हाँ। ये तो कोच है, मैं तो कोच हूँ, ये मुझे मतलब क्या क्या बता रहा है। हम्म। तो वही है ना। पर मैंने तो आपको भाई की तरह माना है, एज अ हाँ। कोच, एज अ मेंटर, मैं तो सब मानता हूँ। अगर मतलब कुछ अप्स डाउन भी आते हैं तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे पता है कि हाँ ऐसा अगर कोई काउंसलिंग कर सकता तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आपने उस स्टोरी में ये भी देखा होगा कि मैंने बोला था कि आपको सिर्फ
उनसे शेयर करना चाहिए जो आपके लव्ड वंस हैं, फिर जो आपकी सच में चिंता करते हैं। हाँ, तो मैंने वो तो आपसे- आपका क्या थॉट है कि मान लो कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, आपने अपने कुलीग को जाके बता दिया कि यार मेरी लाइफ में दिक्कत चल रही है, सच्चाई सच्चाई बताना, वो आपकी कितनी मदद करेगा और उसको कितना फर्क नहीं, पड़ेगा वो उससे? बिल्कुल नहीं करेगा ये पर अगर ये यही चीज आप चीज- अपनी बहन को बताओगे, अभी जिसके हाँ। बारे में बात करते हैं, आप अपनी बहन से सारी चीजें शेयर करते हो, तो आपकी बहन आपको फाइनेंशियली भी मदद करेगी। वो हाँ, आपकी बहन आपको, मेरी बहन ही है जिसने मुझे सपोर्ट किया है, हाँ। और मेरी बहन मेरी दोस्त जिसने मुझे सपोर्ट किया है, और मेरा भाई भी है। और अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं जो मेरे कलीग्स थे, उनको फर्क नहीं पड़ा कि मुझे कि जॉब है कि है या नहीं नहीं है। और मेनली मैंने ये भी देखा है कि जब तक जॉब थी तब तक विष्णु था। जॉब के बाद कोई विष्णु नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कुछ नहीं। पहले कॉल्स आते थे। एक दोस्त है मेरा जो मतलब अभी भी मुझसे टच में है, वो मतलब उसे भी भाई मानता हूँ मैं अपना। तो मेनली यही है। बाकी तो फिर वो जो वाले होते हैं ना कि कॉलेज में वो होटल में तो हाय हाय, बाहर है तो तुम कौन, तो वही वाला सीन हुआ है। तो वही ये कि मुझे पता चल गया कि कौन रियल है और कौन नहीं। हाँ। तो मैं उसी हिसाब से मैं एकदम फिर- सेपरेट कर चुका हूँ सब चीज़। फिर आपने मेरे को सोच के कि यार चलो ये तो मेरे कोच मेरे भाई है, बताया आपने, हाँ, और अगर फिर जब आप थोड़ा सा आपने- कॉन्शियस हो गए, फिर डिलीट कर दिया। फिर जब मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है बताओ, फिर आपने बताया। फिर क्या हुआ? तो वही है ना, एक बिलीव होता है कि हाँ, मतलब फिर मैं सोचा ना कि आप मुझे जज नहीं करोगे, मतलब आप नहीं सोचोगे। तो वो मैंने फ्रीली फिर आपको सब कुछ बता दिया, और आपने फिर मुझे अच्छी गाइडेंस भी दी। अब मुझे अगर फिटनेस लाइन में भी जाना है तो मुझे वो भी है। और मेनली पता क्या है ना, जब मैं बीकॉम कर रहा था ना, जब कोविड आया था, तो मैंने अपने पापा से बोला था कि पापा मुझे ना न्यूट्रिशन का कोर्स करना है। क्योंकि अच्छा। हाँ, मुझे न्यूट्रिशन का कोर्स करना है, मुझे बीकॉम नहीं करनी है। तो वो चीज मेरे दिल में तो थी, अच्छा। बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। मैं भी उस चीज में मतलब वो कर गया था। फिर मैंने बीकॉम कर ली, बीकॉम के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने एचएम करी। एचएम भी मतलब मैं जिम करता जाता था, पर कोई रिजल्ट नहीं। फिर मैंने आपको देखा, फिर मैंने देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मतलब जैसे ये 12 13 घंटे अगर मैं मतलब यहाँ दे रहा हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। अगर मैं ये 12 13 घंटे अगर मैं जिम में दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं अगर लोगों के गलत करता तो मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई तू गलत कर रहा, तू सही कर। तो मुझे इस चीज में ज्यादा मजा आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिटनेस लाइन में जा सकता हूँ। तो ये रीजन था कि मैंने आपसे फिर पूछा था कि कैसे इसमें मतलब इनरोल करते हैं, क्या से क्या होता है। और मैंने तो कोर्सेज भी देख लिए हैं। अब धीरे धीरे मैं सीखूंगा उन चीज़ों के बारे में। बढ़िया भाई, बढ़िया। पर एक बार दोबारा से उस वाली बात पे टच करते हैं, जैसे कि जब हम बात कर रहे थे कि आपने ये फील किया कि मैं जज नहीं करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, तो वो स्टोरी ना बहुत लोगों को गलत भी लगी होगी। पर असली सच्चाई वही है कि यार आपकी ना कोई मदद करता नहीं है। और मैंने भी आपकी मदद उस तरीके से नहीं करी थी कि हाँ मैंने आपके लिए जाके एग्जीक्यूट कर दिया। मैंने आपको गाइड किया था। मेहनत किसने करी? मैंने तो ठीक किसने करा? मैंने आपने करा ना। तो कहने का मतलब ये है कि यार आप अपनी लाइफ का दुखड़ा किसी के आगे भी रो सकते हो। अगर आपका लव्ड वंस होगा, वो आपको प्यार करता होगा, आपको समझा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, किसी चीज की कमी होगी वो कमी पूरी कर सकता है अगर उसके बस में होगा तो। बट आखिरी में, अंत में आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इसको ठीक करना पड़ेगा। यही मेरा पॉइंट है उस सारी वीडियो का कि देश जहान के आगे दुखड़ा गा दो यार, पर कोई घंटा मदद नहीं करता, दुनिया मजे लेती है। तो आधे लोगों को बता के फायदा नहीं है, और जिसको बता रहे हो उसने जो आपको गाइड किया ना, उसने जो आपको मेंटरशिप दी है, उसको फॉलो करके अपनी चीजों को ठीक करो खुद से। ना कि हाँ भाई सुन लिया, दुखड़ा गा दिया, हल्का फील हो गया, बट फिर थोड़ी देर बाद जाके फिर से डिप्रेशन में हो हाँ, ये गए। चीज़ उसका कोई फायदा नहीं है। वो मेनली अगर जितने भी मेरे दोस्तों को मैंने बताया है, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बोला ठीक है, हो जाएगा भाई, हाँ, बस हो जाएगा यार, कोई मिल दिक्कत जाएगा नहीं है। तुझे, मिल हाँ। जाएगी। बट उन्होंने कोई वो नहीं किया, कोई कंसोल But नहीं किया मैंने आपको, ना कोई जब- रास्ता बताया, ना कोई सोल्यूशन बताया कि कैसे मेनली मिलेगा, मुझे कैसे नहीं सेटिस्फाई मिलेगा। तो मिला ही नहीं कि हाँ। मैं अगर बता के अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो मुझे अच्छा फील हो। और ये तभी हुआ है जब मैंने अपने अपनों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ सीन हो गया, तभी जाके मुझे फील हुआ है, नहीं तो नहीं होता। ये चीज है, बाकी तो अब चल ही रही है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, बहुत अच्छी है। आपकी प्रोग्रेस बहुत बढ़िया जा रही है और आपने भी बहुत मेहनत करी है। बिना मेहनत के तो यहाँ कोई नहीं पहुँचता यार। और ये मेरे लिए बहुत मतलब वो अनरियल प्राउड की बात है यार हाँ। ये। आई एम ऑल्सो सुपर प्राउड ऑफ यू भाई। फोटो देख फट गया भाई, बहुत खतरनाक फोटो शूट हुआ है। एब्स ऐसे आ रखे साला भाई, कोच से ज्यादा ना क्लाइंट की बॉडी अच्छी है। ये समझ लो। ये मेरे तो एब्स गायब हो गए, मेरे तो एब्स गायब हो गए। कोच ऐसा बनो कि तुमसे अच्छी बॉडी तुम्हारे क्लाइंट्स की हो। नहीं, ये तो क्यों? है, ये बात सच है। पर भाई ऐसा भी नहीं कि तुम बिना बॉडी के हो, वरना तुमसे कोई कोचिंग भी नहीं लेगा। थोड़ा बहुत होना जरूरी है यार। देखो इंसान ना उसी से सीखना चाहता है जिसको आता भी है और जिसकी खुद भी नहीं तो मेनली वही होता है ना कि ये क्या गाइड करता हुआ, अगर हाँ यार, नॉलेज होती तो ये खुद ही कर लेता। हाँ मतलब- नहीं, बहुत सारे ट्रेनर पता है क्या, बहुत सारे कोचेस भी हैं
बहुत नॉलेज है, बहुत सारे कोचेस ये गलती करते हैं कि दुनिया भर की उनके पास नॉलेज है, डाइट में क्या करना है उनको सब पता है, परफेक्ट ऑप्टिमल से ऑप्टिमल चीज पता है, वर्कआउट में ऑप्टिमल से ऑप्टिमल चीजें पता है, बट भाई ना ऑप्टिमल चीजें काम आती है, ना ही कोई क्या कहते हैं ऑप्टिमल प्लान चीजें काम आती है, कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ पाते इन कोचेस के। पेज खोल के देखो तो सिर्फ कंटेंट है, कंटेंट में या तो किसी को कुछ कर रखा है, किसी को कुछ कह रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल बेकार लगती है कि यार तुम इतने अगर वेल क्वालिफाइड कोच हो तो तुम्हारे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे हैं रिजल्ट्स, तो क्या चीज़ है? तो same नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करवाना ही कोचिंग होती है, वही कोच बनता है। नॉलेज तो सबके पास है, नॉलेज किसी के पास नहीं भी है, उनके पास भी, लोगों के पास अगर जाओ तो उनके पास बॉडी है। कैसे? क्योंकि उनको पता है कि एग्जीक्यूशन क्या करना है। तो नॉलेज का क्या करोगे यार जब तक तुम अपने क्लाइंट्स पे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, नहीं ऑप्टिमल चीज़ तो यही होती, यही करो, ऐसे थोड़ी होता है। उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके पास अवेलेबिलिटी क्या है। अब आपके पास बीच में वे नहीं था तो बिना वे, अभी एक हफ्ता खाया ना बिना वे के आपने सब कुछ हुआ नहीं, बीच में चिकन नहीं खा रहे थे तो चिकन ना खाने के बाद भी तो हुआ ना सब कुछ। हाँ, ये तो है। जो चीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से इंसान करता है। और बहुत सारे कोचेज ये गलती करते हैं, बहुत सारे कोचेज गलती करते हैं भाई, बड़े कि देश भर की नॉलेज ले ली है बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीरो है उनका कि वो अपने क्लाइंट को बता सके, हेल्प करा सके। नॉलेज का क्या करोगे लेके भाई जब तुम किसी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या फिर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो तो अभी तो भाई अब मैं बताता हूँ, कल देखना आप, कल और तगड़ा पंप आएगा जिम में, जो गांड फाड़ मजा आएगा ना जिम में, फोटो लेना कल जाके और तगड़ा पंप आएगा, इतना सारा खा लिया अब आपने। तो थोड़ी बहुत पोजिंग भी सीख गया कैसे करनी है भाई पोजिंग फोटो मैंने भी बहुत सारी फोटो खींची है, भेजूंगा आपको, देखना अपने फोन में, वो लगाना घर जाके भेजूंगा रात में, कल लगाना वीडियो वगैरह सब भेज पागल दूंगा। हो जाएंगे, और फिर जब DSLR वाली आएगी फिर उनको भी पोस्ट कर देना। सब पागल हो जाएंगे। मम्मी को भेजना, फिर मम्मी का रिएक्शन बताना, मम्मी बोलेंगी ये क्या तो वही लग रहा है? पोस्टर वाली बॉडी है, हैं? वही पोस्टर वाली बॉडी है। मम्मी को क्या पोस्टर वाली बॉडी देखनी मेरी थी मम्मी आपकी? यूट्यूब चलाती है ना, तो यूट्यूब पे आती रहती है बॉडियाँ, तो बोलती है कि अगर तुझे बॉडी बनानी है तो ऐसी बनाएगा, ये आ रही है जो कैसी आती थी? मतलब थोड़ा लीन एकदम, हाँ। एब्स दिख रहे हैं हाँ। बिस्कुट की तरह, वैसी तो वैसी बना। तो मैंने कहा मम्मी तुम रुको, अच्छा आने दो तब मैं दिखाऊंगा। हाँ। और मैं जब आया हूँ इस बार मैं आया हूँ और मैंने हाँ। दिखाया तो एकदम शॉक्ड हो गई। हाँ तेरी तो मतलब हाँ तेरे मतलब दिख रहे हैं, ये हड्डियां दिख रही हैं। अब मैं क्या पता है एब्स क्या होता है उनको। हड्डी दिख रही तो है। पेट में भाई मेरी हड्डी है। मम्मी भी ऐसे बोल रही थी तो मुझे कि आ पता नहीं चुकी हड्डी, है। मसल को हड्डी बोलती है मम्मी। हाँ, तो मेनली वो ही है। तो फिर मैं बताता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि आप थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा एक्सरसाइज कर लिया करो, हाँ। ये कर लिया करो। और मेनली ये होता है कि जो बंदा मतलब डिसिप्लिन में आ जाता है ना, तो वो जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वो भी उसको वैसा ही करना चाहता है। हाँ। कि अगर वो सामने वाला अगर चीट कर रहा है तो आप उसको ना चाहते हो उसको रोकोगे एक बार, फिर वो उसके ऊपर है कि वो मान रहा है कि नहीं मान रहा है, पर आप अपनी तरफ से एक बार बोलोगे भाई तू गलत कर रहा है, तू ये चीज कर, मतलब आप उसको सब कुछ बता दोगे, बट वो करना ना करना फिर उसके ऊपर है। यार ये तो देखो सबके साथ है। मैं अपने भाई को बोलता हूँ, मेरे भाई का वेट अब ज्यादा होगा, बीच में वो मतलब एकदम स्ट्रिक्ट हो गया था। सब छोड़ो यार, मेरे घर की भी ये कहानी है पता है। मैं अपनी मम्मी को बहुत समझाता हूँ, मैं मम्मी को नहीं करना तो नहीं करना, कुछ भी कर। मेरे हिसाब से मैं भी यही मानता हूँ कि यार जिसको करना होता है ना तो वो गाइडेंस लेके कर लेता है, और जिसको नहीं करना वो फिर बैठा ही रहता है, उसके साथ कुछ नहीं होता। ये चीज तो है। ये बढ़िया है यार, अब मस्त आराम से घर। आज फिर क्या प्लान है आज घर जाके? अब तो चीट वीट हो गया, अब तो है क्या प्लान अब है? तो बस रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। रेस्ट या स्टेप्स करूंगा। हाँ जितने बचे हुए हैं, मतलब ज्यादा खा लिया मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने। बढ़िया है यार। देखो सोचा था कि सीधा करते ही फोटोशूट करते तुरंत सीधा क्या कहते हैं मेरे लिए cheat ये meal था करूंगा। कि जो मेरे दिमाग में था वो सारी चीजें मैंने अच्छा कर क्या ली। आज वैसे सोच के क्या आए थे आप माइंड में कि यार ये चीजें करूंगा फिर ये चीजें मतलब होंगी? मेनली मेरा ये था कि आज मतलब फोटोशूट होगा, पॉडकास्ट होगा, उसके बाद मैं वही नॉर्मल डाइट करूंगा। और मतलब मैंने 20 तारीख का प्लान करके सोचा था कि जब मेरे दोस्त आ जाएंगे तब उनके साथ खाने जाऊंगा। तो अभी तो जाओगे ना 20 को फिर? अब नहीं, क्यों नहीं नहीं जाओगे? भाई अब तो मतलब अब अरे हो तो गया दोस्तों को बुलाया था, जाओ भाई जाओ, ऐसा मत करो, ये नहीं होता है। अब तो आप वही, अब commitment- मेनली वही है, उनके साथ जाऊंगा तो हाँ। वही हल्का फुल्का ही खाऊंगा। ना बढ़िया खाओ, कोई दिक्कत नहीं। कमिटमेंट दे दी ना एक बार दोस्तों को, कमिटमेंट के बाद पीछे नहीं हटते। जाओ पार्टी वार्टी करो, अच्छे से खाओ, उसके बाद वापस ट्रैक पे आ जाना, कुछ नहीं होगा आपकी प्रोग्रेस वही को। होगा अब। एक लोगों को ये भी डाउट होता है कि यार मैंने बॉडी तो बना ली, अब जिंदगी भर मेंटेन करने के लिए डाइट करनी पड़ेगी क्या? नहीं भाई, बॉडी बना ली, हाँ, और हल्के हो मेरे जाओ, साथ तो थोड़ा सा लूज हो जाओ कि 2000-2500 जितनी भी तुम्हारा वो क्या कहते हैं मेंटेनेंस आ रहा है, उसमें कभी कभार वंस इन अ वाइल 10-15 दिन में एक बार थोड़ा मोड़ा खा लिया। इतनी तो लिबर्टी दो खुद को, ये नहीं चीज कि है। हर दूसरे दिन। पता बॉडी बना के जब तू हर दूसरे दिन ही खाएगा विष्णु भाई तो नहीं तो हो क्या पाएगा, होगा? नहीं वापस हो से गेन हो पाएगा। जाएगा, उसी पुराने स्टेट में चला जाएगा।
तो ये चीज मैंने देखी कि अगर आप मतलब एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर मतलब डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो और आप एक दिन खा लोगे ना तो घंटा फर्क नहीं पड़ता बॉडी पे। ये चीज मैंने देखी हुई है। मैंने कॉफी पी ली, मैंने एक दिन कॉफी पी ली है, मैंने क्या कहते हैं पिज्जा भी खा लिया मैंने। अब मुझे लगा कि यार मेरा तो वेट बढ़ जाएगा और मैं देख रहा हूँ मेरा वेट और कम हो रहा है उससे। तो वही चीजें मैं देखी है। हाँ बट ये है कि डेली बेसिस पे वो चीज़ नहीं खा सकता मैं। नहीं वो चीज़ तो है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोग मोटे पता क्यों हो जाते हैं। जैसे आपने फैट लॉस किया तो आपने बहुत कम चीट किया, उससे क्या हुआ आपकी हैबिट बिल्डिंग हुई है। हाँ। कि अब मेरी हैबिट बिल्ड हो चुकी है तो मेरा सेल्फ कंट्रोल मेरे पास है कि जब मेरा चीट करने का मन करेगा मैं उसको कर लूंगा, वापस चीजें ठीक कर लूंगा। मेरा कंट्रोल लूज नहीं हुआ जैसे पहले हो जाता था कि स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस ईटिंग कर ली, पर अभी क्या हुआ आपकी जॉब छूटी थी तो स्ट्रेस नहीं हुआ था? तो हुआ था, वही पर कंट्रोल कहाँ हुआ? अरे मतलब कंट्रोल आपने कहाँ छोड़ा फिर? नहीं मैंने नहीं किया। मैं मेरे अगर जॉब छूट गई और मेरे पास मतलब ये वाला भी मोटिव नहीं होता मेरे पास, मतलब फैट लॉस करने का और ये करने का, डाइट करने का, तो नहीं भाई। तो वही तो वो मैं बता रहा यहाँ हूँ जाके आपको। वहाँ का जो माइंड डाइवर्ट मेरा ना, फिर मैंने पूरा फोकस इस तरफ कर दिया। यही प्रॉब्लम होती है कि अब जैसे बहुत लोग पता है क्या करते हैं, 20 किलो लूज कर लिया, 6 महीने बाद देखोगे ना वापस गेन हो जाएगा। क्यों होता है कि फैट लॉस करते करते तुमने अपनी हैबिट सुधारी नहीं, डिसिप्लिन बनाया नहीं। तुम डाइटिंग करके फैट लॉस कर लोगे, फ्लेक्सिबल डाइटिंग करके फैट लॉस कर लोगे, बट जब तुम डिसिप्लिन ही नहीं बनाओगे कि हाँ मेरे को अपने फूड कंट्रोल को बेटर करना है, मेरे को अपने क्या कहते हैं जो क्रेविंग कंट्रोल है उसको बेटर करना है कि यार मेरा जब मन करेगा, जब मैं खुद को अलाउ करूंगा तो खाऊंगा। ये नहीं कि कुछ भी उठा के खाना शुरू कर दिया, फिर क्या होता है फैट लॉस कर लिया, 20 किलो गिर गया, हाँ भाई नॉर्मल, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, फिर से गेन हो जाएगा। फायदा क्या फिर करने का? अब और पता है एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो बंदा इस कंडीशन तक पहुंच जाता है ना उसकी क्रेविंग खत्म हो जाती है। हाँ तो यही हुआ है मेरे साथ। उसका फिर मन नहीं करता खाने अभी का। मेरे सामने ये सारी चीजें रखी थी तो अगर मतलब ये होता कि मतलब नहीं खाना है, एज अ रिस्पेक्ट वाली बात थी इसलिए मैंने खा लिया। हाँ, नहीं अगर ये होता कि अभी और अगर करना मतलब है, ऐसे कहीं और होते और ये सारी चीजें होती तो नहीं मैं नहीं खाता। हाँ, वो चीज होती है यार, मेरे साथ भी होती है। मतलब मेरे साथ अब अंदर विलिंग नहीं आती कि भाई नहीं है तो सारी चीज आगे मुझे टेस्ट कर रहा है, खाना है। अभी मेरे साथ भी ये होता कि मतलब कि भाई मेरे साथ पता क्या है, मैं ना बहुत मीठा खाने का शौकीन हूँ। मतलब कि 1 किलो काजू कतली मैंने अकेले उड़ा दी थी घर में बैठे बैठे रातों रात, घर वाले शौक, भैंस के डब्बा खाया मैं तो ऐसा शौकीन हूँ मैं। और आज अगर मेरी मम्मी से जाकर कोई पूछेगा ना कि हाँ जी आपका लड़का मीठा नहीं खा रहा आजकल, मम्मी बोलती है कि खाता ही नहीं, अब छोड़ दिया ये वो, तो मतलब कि मेरे घर वाले भी मेरे को बोलते हैं कि हाँ अब तो तूने कम कर दिया ये वो। और वो क्यों किया? क्योंकि मैंने लास्ट 6 महीने में कोचिंग ली है, तो लास्ट 6 महीने कोचिंग पे मैंने डिसिप्लिन बनाया अपना पूरा कि हाँ यार मैं नहीं खाऊंगा। अब मेरी क्रेविंग से मर गया, मेरा सच में मन नहीं करता, बहुत रेयरली मन करता है तो मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ लो कैलोरीज वाली, या फिर कभी कभार कोई मिठाई वगैरह खा ली, उसको भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके खाता हूँ। ऐसा नहीं कि धुआं चल रहा है। मेरे पापा भी शॉक्ड हो गए। मेरे पापा आइसक्रीम लेकर आए अभी रिसेंटली, और मतलब पीक वीक पे चल रहे थे हम, तो आइसक्रीम लेके आए। उन्हें नहीं पता कि क्या पीक वीक होता है, क्या कर रहा हूँ, उनके लिए तो नॉर्मल मैं वो कर रहा हूँ। तो अब वो आइसक्रीम लेके आए हैं, अब वो मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि खा ले विष्णु, खा ले खा ले खा ले। मैंने कहा हाँ 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 मैं खा लूंगा। और जाके मैं फ्रिज में रख कर आ गया, और फिर जब मैं यहाँ आ गया तब मैं मम्मी को कॉल कर रहा हूँ, मम्मी फ्रिज में आइसक्रीम रखी है आप खा लेना तो यही है कि अब मतलब मुझे क्रेविंग नहीं होती है, मुझे बिल्कुल नहीं होता कि मैं वही नहीं देखा वो एकांश भाई बोल रहे हैं कि खा 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 मैं यार मन ही नहीं है, पता नहीं क्यों। पता कभी कभी तो बहुत मन करता है खाने का कि यार बहुत बाहर का खाने का मन कर रहा है, वंस इन अ व्हाइल होता है ये वो। होता है। बट नॉर्मली बैठा भी हूँ ना, भूख नहीं भी है फिर भूख है भी, तब भी कुछ खाने का मन नहीं करता बाहर का, चलो यार घर का खाना खा लेता हूँ। मतलब डिसिप्लिन बिल्डिंग जरूरी होती है। टाइम पे तो यही हो गया था कि अगर मुझे मन कर रहा तो मैं सामने वालों को खिला रहा हूँ कि भाई तू खा, तुझे देख के मैं खुश हूँ अगर तू वो चीज खा रहा है। तो वही वाला डायलॉग है, जिसके खुद के सपने पूरे नहीं थे वो दूसरों के करता है। इमरान हाशमी ऑन टॉप। हाँ तो यार ये चीज तो हुई है, और सब कुछ ना मेरे को लगता है डिसिप्लिन बिल्डिंग से होता है। कोचिंग ली मैंने तो थोड़ा सा डायरेक्शनलेस हो गया था बीच में, फिर मेंटर आया मेरा एक, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, हेल्प किया, एंड फिर वापस से मतलब मेरा डिसिप्लिन बिल्ड हो गया। तो अब सच में इंटरनली मन नहीं करता कि हाँ भाई जाऊँ कुछ खाऊं, ऐसा लगता है क्या यार बॉडी खराब होगी मेरी, छोड़ना कोई फायदा नहीं है। पर ऐसा भी नहीं कि मेरी लाइफ हेल है, जैसे अभी बैठा तो वहाँ खाया था मैंने, मजे से खाया, एंजॉय किया उसको। अभी कहीं किसी दोस्त के साथ जाना होगा तो जाके खा लेता हूँ। लोगों को बैलेंस करना नहीं आता यार, बैलेंस करना जरूरी है ईटिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए, और तभी ना फिर वो बात भी आती है कि तुम जिंदगी भर सस्टेन करने का मतलब ही है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बट एक डिग्री तक। अब क्या होता है कि अब स्पीड की लिमिट है जो, ठीक है 100 की स्पीड की लिमिट पे मान लेते हैं कि इम्पैक्ट कम आएगा और मैं सेफ रहूँगा, बट मैं 140 चलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मेरी गाड़ी ठुकेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी में भी ये होता है कि यार फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ही बढ़ाओ कि तुम्हारे रिजल्ट्स हमेशा आते रहे और तुम्हारी लाइफ बैलेंस रहे।
ये नहीं कि हर दूसरे दिन पिज्जा, हर तीसरे दिन नहीं, फिर बर्गर। तो- ये थोड़ी फ्लेक्सिबल डाइटिंग होती है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मतलब है तुम्हारे घर पे जो भी अवेलेबल है उसको अच्छे से बना के खाओ, वंस इन अ वाइल बाहर का खा लो, मजे करो और अपने रिजल्ट्स लाते रहो। लोगों ने ना गलत मतलब फ्लेक्सिबल डाइटिंग की इमेज भी गलत बना रखी है कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग का मतलब है कि जो भी मैक्रोज में फिट हो जाओ, खा लो, डेली खा लो, कुछ भी कर लो। ऐसे तो कर तो लोगे, ऐसे भी रिजल्ट्स आ जाएंगे, पर हैबिट नहीं बना पाओगे और वापस से फिर वेट गेन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आज विष्णु अगर इस कंडीशन में पहुंचा है तो वो हैबिट बना के पहुंचा है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग ही करी है उसने, वंस इन अ वाइल बाहर का खाया है, शादी में भी खाया है, अपने खाने को और टेस्टी बना बना के भी खाया है। और कल को अगर ये खुद से भी सारी चीजें करता है तो वो उसको मेंटेन कर पाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि उसको पता लग गया कि यार हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब असली क्या है। ये नहीं है कि मैं अपने आप को पूरा ढीला छोड़ दूं, उसका मतलब ये है कि जब जरूरत है तब ढीला छोड़ूं, जैसे कि आज थी। आज चीट मील की जरूरत थी भाई, बहुत ज्यादा खा लिया आज तो। बढ़िया यार। शूट के बाद जो खाते हैं ना उसमें मजा आता है बहुत, वो फीलिंग ये अनरियल होती है कि जो वो बंदा मुझे एज अ विनिंग प्राइज लग रहा था कि Yes, हाँ बिल्कुल। मैं एज अ चीट मील की तरह नहीं खा रहा था। मैंने भी ना आपके जैसे ही कट किया था। मैंने रेयरली कोई चीट मील ली थी, जैसे आपने पूरे कट में 2 बार या 3 बार खाया है बाहर का खाना, ठीक है, एक बार शादी में और 1-2 बार बीच में जब घर वर गए हो गया, फिर जो भी चीज चेंज हुई होगी। मेरे केस में भी ये था कि मैंने वंस इन अ वाइल, इवन एकांश भाई की शादी थी भाई, एकांश भाई की शादी में मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया था, थोड़े बहुत हल्के फुल्के राइस खा लिए और थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह खा लिए कि चल मेरा कैलोरीज मेंटेन रहेगा। कट पे ही था मैं उस टाइम पे। तो जब वो बंदा उस माइंडसेट से ट्रेनिंग करके और कट करके निकलता है ना, एक स्ट्रिक्ट वाले माइंडसेट से कि हाँ भाई नहीं करना, बढ़िया बिल्कुल रिजल्ट आएंगे तभी करूंगा, और जब उसको खाने को मिलता है उसका तो फिर फीलिंग ही अलग आप है। यकीन नहीं करोगे, उस दिन जिस दिन मेरे दोस्त की शादी थी, और मतलब ऑफ कोर्स मैंने शुगर कब से नहीं खा रखा, और मैंने उस दिन जब भाई पहली मैंने तो अपने बाइट कट ली में- थी ना, मैंने अपने कट में तो शुगर खाया था। नहीं, और मैंने वो जिस दिन मैंने वो फर्स्ट बाइट ली थी ना, हाँ। एकदम मुझे तब पता चला था कि खाने का रियल टेस्ट क्या होता है, क्योंकि मैं चीटिंग करता नहीं था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खाया, अब मैं जो भी चीज खा रहा हूँ ना पर उसका मुझे भाई रियल टेस्ट लग रहा है। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप खाना तो टेस्टी बना के खा रहे थे, पर बाहर के खाने का टेस्ट आप भूल हाँ, गए थे वही- कि वही। यार ये रेस्टोरेंट का खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है। मतलब अब रसगुल्ला मैंने खाया, मुझे एकदम लगा हाँ भाई, मतलब इसका रियल टेस्ट, मतलब बाकी लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, बट वो जो मैंने खाया था ना उसका मुझे उसका रियल एक टेस्ट, दाने दाने का हाँ। टेस्ट आया था, मतलब कि, और वो ऐसे था कि वो याद रहेगा हमेशा कि हाँ आधा मैंने अब वो रसगुल्ला मोमेंट मुझे खाया, अभी भी याद है। आधा रसगुल्ला खाया तो भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा टेस्ट आ गया, पूरे भाई। वो चीज फील आती है। वो कॉफी भी, तो कॉफी भी मुझे एकदम लग रही है कि हाँ गले के अंदर तक लग रही थी कॉफी पूरी है। हाँ वही ना, जैसे ये मैंने एक सिप लिया, मेरे पूरे अंदर तक लग रही है हाँ कुछ पिया है मैंने। तो ये है, वो मैंने अपने दोस्त को मतलब एज अ गिफ्ट मैंने उसको बोला था कि भाई उसने मेरा रिजल्ट देखा है, उसके सामने की जर्नी है, उसने मुझे मोटा भी देखा, उसने मुझे पतला भी देखा, क्योंकि मेरा रूम पार्टनर है वो, उसे पता है कि मतलब ये बोलता था करता है। उसने मुझे एक चीज भी बोली थी कि भाई मुझे ना मेरे बर्थडे पे ना तो फिट चाहिए, तो वो चीज भी मुझे हिट करती है कि अगर सामने वाला इतना सोच रहा है मेरे बारे में तो मैं वो चीज नहीं कर पाया। तो बट फिर मैंने अपने दिमाग में ये आया था कि भाई अगर इसकी शादी हो रही है ना तो तेरी शादी में फिट होऊंगा मैं, और तू फिट देखेगा तेरे साथ फोटो भी खिंचाऊंगा मैं। और मैंने उससे ये भी कमिटमेंट किया था कि अगर मैं चीट भी करूंगा ना तो तेरी शादी के वाले दिन ही करूंगा, तेरे खाने पे करूंगा, साथ में बैठ के, उससे पहले नहीं करूंगा। तो वही चीज माइंडसेट है भाई, माइंडसेट की वजह से हुआ है सब कुछ जो हुआ है। तो वही चीज है कि वो फिर मैंने जिस दिन खाया था कि मुझे लगा था कि हाँ, मैंने अपने दोस्तों को ही बताया था जो मेरे संग के दोस्त थे कि आज खाऊंगा तो इसी की शादी में खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा भाई। और वही चीज हुई है, मैंने उसकी शादी में ही चीट मील करी है। सही है यार। वो और तब भी एज अ रिवॉर्ड ही खाया था मैंने। आपने जो चीट किया रिवॉर्ड के तौर पे किया, और असली मजा उसी का आता है कि आपने मेहनत करके जो चीज कमा के खाई है ना उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। और एक जो नॉर्मल होता है कि जैसे अब मैंने खाया, मेरे लिए तो नॉर्मल था, पर जो आपको जैसे वो चम्मच आपने वो खाया होगा बिरयानी का, हाँ भाई मजा आ गया यार। मैं अपने दोस्तों को बोलता क्या खाने, यार मुझे बिरयानी खानी, तो मेरे दोस्त बाहर की बिरयानी मत खा। बिरयानी बोलते ना मैं आपके प्लान में डाल देता भाई, मैंने बहुतों के प्लान में डाली हुई है बिरयानी। तो वही है ना कि मैंने फिर बोला कि नहीं यार, मतलब फिर वो मजा नहीं आता ना, अगर मैं डेली बेसिस पे खाता तो फिर वो चीज मैं वो कर ही नहीं पाता। तो यही चीज है, तो फिर मैं अपने दोस्तों को बोलता क्या खाने, यार मुझे बिरयानी खा। और मेरा दोस्त टाइम पे बिरयानी खाता था मेरे रूम में बैठ के, वो महजूर की बिरयानी मंगा रहा है, कोई क्या कहते हैं उसकी मंगा रहा है, अब वो मेरे सामने खा रहा है और मैं अपने चावल ही खा रहा हूँ, और मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई वो खा रहा है, मैं बस ठीक है मैं भी खाऊंगा एक दिन, मैं भी खाऊंगा। मैंने क्या बोलता, वो बोलता कि चल तुझे दिल्ली तुझे वहाँ का चिकन खिला के करीम वहाँ जाके खिला के लाता हूँ। मैंने कि चलेंगे एक टाइम के बाद। पर यार ये कैसे, देखो ये ना बहुत लोग के अंदर होता है कि यार मैं तो 4 लोग साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे खिला दिया, या फिर भाई मेरे तो दोस्त लोग खा रहे थे तो खा लिया, और आपके सामने बिरयानी रखी है और आप नहीं खा रहे हो, ऐसा माइंडसेट कैसे वो बन गया? तो वो खाना ना खाना वो आपके ऊपर ही है,
कोई आपको इंसिस्ट नहीं करेगा कि खाओ, उसे 1 या 2 बार बोलेंगे, बट आपको क्या, वो आपके ऊपर है कि अगर खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, वो आपको अपने आप से तो बात आपके करनी अंदर पड़ेगी। बहुत लोगों के अंदर माइंडसेट नहीं होता यार कि, क्योंकि पहले आप में भी नहीं था कि यहाँ जहाँ 4 लोग बैठे हैं खाने को बोला तो मैंने पहले भी मैं खा नहीं लिया, करता था, पहले मैं जिम जाता था, शाम दोस्त मिलके चलो मोमोज खाने चल रहे खा लिया ना मोमोज। हाँ। अब वो फिर माइंडसेट कैसे बदल गया कि यार तो तुम फिर लोग खा लो, मुझे नहीं उसका, खाना। जब वहां जाके मैं मोमोज खा लेता तो उसका रिजल्ट भी मैंने देखा है ना मिरर में। हाँ, मतलब कि समझ रहे हो अगर ना? मैं चीट कर रहा हूँ, बार बार खाता जा रहा हूँ, तो मेरी तो बॉडी तो बन नहीं रही है, नहीं। तो वो वाई इतना तगड़ा हो गया कि वो- बॉडी बना के ही खाऊंगा। मेनली ये है ना कि आप अपनी नजरों में गिर जाओगे, तो वही गिल्ट होने चीज लगता है। खाना खाने के मैंने बाद। मैंने तो एक चीज भी, मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि जिस दिन आपको लगे ना कि मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो एक दिन ना शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछना कि भाई मैं अपनी बॉडी से खुश हूँ, तो वो अपने आप ही उसे मोटिवेशन मिल जाए कि उसे जिम करनी है कि नहीं करनी है, उसे फैट लॉस करना है या फैट गेन करना है, क्या करना है, जो भी है उसका। और जो बोले कि हाँ भाई मैं तो खुश हूँ, तो फिर तो मजे करे फिर ऐसे वो ही। मजे कर कि बहुत लोग हैं जो नहीं कर पाते, उनको लगता है कि वो उनके बस का नहीं है, तो वो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ थिंकिंग है, और जिस दिन आप एग्जीक्यूट करने लग जाओगे तो वो अपने आप ही आपको आ जाएगी। और मैंने तो ये भी बोला है कि अगर 2 हफ्ते भी अगर आप लग के कर लोगे ना, और आपको हल्का सा भी रिजल्ट दिखने लग जाएगा, फिर तो आप जर्नी एंजॉय करने वाले हो, फिर तो मजे ही मजे हैं। बढ़िया भाई बढ़िया, सही यार। पता है ऐसे बात करके मजा आता है। मेरी क्या फीलिंग है अंदर की, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, सारी भड़ास निकल जाएगी। बढ़िया है। और अभी इससे तो मुझे मतलब और कॉन्फिडेंस आ रहा है बोलने का, सही बताऊं तो। अरे भाई ऐसे ही, पता है रॉ एंड रियल बात करने से कॉन्फिडेंस आता है। इंसान जब आप फेक बनने की कोशिश करोगे ना, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कि हाँ, मान ये लेते हैं कि चीज़ अगर है। कोई फेक मैंने कुछ भी स्क्रिप्ट बना दी, फेक मैंने कुछ बोलने की शुरू कर दी, मैं उसको नहीं बोल पाऊंगा, और वो दिखता भी एक इंसान फेक बोल रहा है। ये चीज रियल बात भाई जो थॉट है, मैं जैसे मैंने उस दिन स्टोरी बोला था कि भाई तुम्हारी घंटा को मदद नहीं करने वाला, दैट इज मी रियल। नहीं होता मेरे को भाई बर्नआउट, नहीं होता मेरे को कि कोई भी चीज़ से दिक्कत, मेरे को नहीं लगता कि कोई मेरी हेल्प करेगा, मेरे को खुद करना है सारी चीज़ें, वो दैट इज़ मी। और असली सच्चाई यही है, भले ही कोई इसको रिजिडिटी बोले, बट आई एम ओपन टू लर्निंग। तो हमेशा भाई मेरे पास भी मेंटर है, ठीक है, मेरे पास भी लोग हैं जो मुझे गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, तो मैं उनसे हमेशा एडवाइस लेता हूँ, हमेशा उनसे सीखता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। और उनकी एडवाइस की वजह से ही आज यहाँ पे हूँ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे सारी लाइफ में। तो एक मेंटर होना जरूरी है, और एक हाँ, अच्छा ये इंसान होना चीज़ है। जरूरी है। अगर वो आपकी और ऐसा नहीं कि मेंटर, पता है लोग क्या समझ लेते हैं मेंटर का मतलब कि अरे कोई बहुत बड़ा आदमी होगा मेंटर, तो कोई बहुत बड़ा कोई मिलियनेयर बिलियनेयर होगा, या फिर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा। वो नहीं होता है मेंटर। आपके माँ बाप भी हो सकते हैं भाई, आपका बाप भी, या फिर आपके फादर भी, या फिर आपकी मदर भी आपके लिए मेंटर की तरह काम कर सकती है। आपका दोस्त, आपका भाई, कोई भी काम कर सकता है आपके लिए एज अ मेंटर। ये अभी मतलब मेरे दोस्तों के लिए जो मतलब मुझसे देख के इंस्पायर हो गए, उनके लिए मैं हूँ। हाँ, तो- उनके लिए आप एक तरीके से मेंटर हो। तो अगर मतलब तो मैं अगर जो- कल को वो गलत करते हो तो आप उनको संभाल सकते हो, हाँ, समझा सकते हो, ये यार मत और कर। मैं उनको बोलता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि अगर वो मतलब आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई सुन, उन चीजों को अलग रख और इन चीजों को अलग रख, कि तभी तू कर पाएगा। अगर दोनों चीजें मिक्स कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और तो- पता है बहुत लोग मेंटर का मतलब पता है क्या है, आपको उसको एज अ व्यू भी करना है एज अ मेंटर। कि अब मान लेते हैं कि यार कोई दोस्त है, बे तू तो विष्णु था भाई, तू छोड़, क्या बता रहा है सब, हटा हटा। जब वो आपको उस नजर से भी व्यू नहीं कर रहा, आपको उस नजर की रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा, उस टाइप की रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा कि आप मेरे मेंटर हो, या फिर हाँ भाई ये जो बंदा बता रहा है मैं इस पर भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, तब भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो ऐसे बंदे रखो कि जिनको तुम सच में ट्रस्ट भी करते हो, और जिनकी तुम बात मानने को तैयार भी हो। जितना रॉ एंड रियल रहोगे ना भाई, उतना बढ़िया होता है। मैं तो बोलता हूँ यार, जो मेरे मन में आता है मैं वही बोलता हूँ। वो भी सच है, वो वैसा ही होना चाहिए। अब आप भाई यार बर्नआउट की बहुत लोग बात करते हैं, बर्नआउट की। वो बर्नआउट का मतलब, असली बर्नआउट का मतलब पता क्या होता है? असली बर्नआउट तब होता है जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके अंदर अगर आपकी ये राज के पॉडकास्ट में देखा था, जो राज शमानी नहीं है, उसकी रील में देखा था मैं, और वो मेरे को बिल्कुल स्पॉट ऑन लगी वो चीज़ कि आपकी जब तक कोई एक इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है ना, कोई ना कोई एक ऐसी इमोशनल नीड है जो पूरी नहीं हो रही है, तब आप बर्नड आउट फील करोगे। मे बी किसी के लिए ग्रोथ हो सकती है, मे बी किसी के लिए पैसा हो सकता है, मे बी किसी के लिए कि यार मेरी अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, यार मैंने इतनी मेहनत कर दी, तो बर्नड आउट फील कर रहा है। तो कोई ना कोई इमोशनल नीड उसकी फुलफिल नहीं होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा बर्नड आउट फील करेगा ही करेगा। और मेरे केस में मेरे को लगता है कि जो लोग समझते हैं कि बर्नआउट है, बर्नआउट वगैरह होता नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी ग्रोथ कर रहे हो, थोड़ा सा भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो ना, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को एक बेटर पोजीशन के अंदर ही पाओगे। मैं अच्छा, आपको नहीं फील हुआ, आपने इतनी मेहनत करी,
आपने जॉब क्या कहते हैं, जॉब में एकदम आपने बोला भी था कि मैं बर्नआउट हो गया, पर वो किस टाइप का बर्नआउट था? वो फिजिकल एक्सर्शन थी हाँ, कि physically मेंटल थी, था, क्या था? मतलब एक तो मैं जिस लेवल पे था मैं उस चीज पे खुश नहीं था। देखा, और आप खुश नहीं थे, मतलब हाँ, कि आप, मैं अंदर से फील, मतलब हाँ। मुझे वो जॉब मिल चुकी है बट मुझे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। पर अगर मान लेते हैं वो 12 घंटे की जॉब में आप खुश होते कि यार बहुत बढ़िया जॉब है, मैं 12 घंटे करके खुश हूँ, तो क्या बर्नआउट फील होता? नहीं, बट मेरा जो शेड्यूल था जिस हिसाब से मुझे टाइम भी देना था, तो मैं एज ना 4 दिन मैंने जो लाइफ एज अ रोबोटिक हो गए। मतलब मेरे पास अब पर्सनल टाइम नहीं बचा है। हाँ। आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बना रहा हूँ, आ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बना रहा हूँ। अच्छा। तो उस चीज से मेरा दिमाग खराब, फिर मैं अगर उस चीज को लॉन्ग टर्म भी सोच रहा हूँ ना, तो वो चीज मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं जॉब कर लूँ या मैं ये कर लूँ। तो भाई मेरे पास तो फिर मैंने कहा नहीं विष्णु, मतलब जो चीज मैंने अचीव करी है, जॉब तो मिल जाएगी। और जिस चीज में ये देखो, कोई नहीं, बोलो बोलो आप। जिस चीज में मैं, और मुझे अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही थी सही बताऊं तो। मैंने जॉब ज्वाइन करी है, मैं गया हूँ और मुझे विद इन 1 आवर मुझे ऐसा लग रहा है नहीं विष्णु ये जॉब नहीं, इधर नहीं हो पाएगा। बट और पिछली फिर- जॉब में आप खुश थे? हाँ, पिछली वो फर्स्ट जॉब थी ना। हाँ, उसमें आप खुश थे? हाँ, उसमें तो मैं मैनेज करके चल भी रहा था, उसमें काम भी कम था। पर यहाँ बहुत ज्यादा काम था, मतलब काम भी नहीं था, वो अननेसेसरी वर्क था। और प्लस मतलब कुछ करो ना करो तुम 7 बजे ही जा रहे हो, तो वो मेरे लिए तो 24 आवर्स ही है ना। और मैं 19 घंटे में फिजिकल काम ही कर रहा हूँ और मैं कितने देर सो पा रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने भाई को भी ये चीज़ बोली थी, भाई ये जॉब नहीं करनी है। तो मेरे भाई ने मुझे समझाया कि नहीं तू अभी कर ले, दूसरी जॉब ढूंढ ले, देख ले, स्विच कर दियो। तो मैंने कहा नहीं, मतलब तू मतलब समझ ही नहीं रहा। प्रोसेस की एंजॉयमेंट खत्म हो गई थी आपके पूरे। मैं और इवन वो जो आप बता भी रहे थे कि जो जॉब का एनवायरनमेंट था वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल नहीं। जो जॉब का कल्चर है, जॉब की टॉक्सिसिटी थोड़ी सी है, बहुत ज्यादा। उसकी वजह से आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बर्नड आउट फील करते थे। फ्रस्ट्रेटेड मैं वहाँ, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे थे कि भाई छोड़ के चला जाऊं क्या अभी, मतलब ना चाहते हुए भी कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ने बोला, मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, उसने बोला अगर नहीं आ रहा है ना छोड़ दे, देख ले क्या बोलता है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिला। और बढ़िया है, मैंने वो छोड़ दिया, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अब मिल गई, अब मिल गई, ज्वाइनिंग है, बढ़िया भाई। अब मतलब अब बढ़िया है ना, 9 to 5 जॉब होगी, 9 आवर्स की, अब मैं हर चीज मैनेज कर लूंगा। अब वो चीज है बस। मेरा ये नहीं है कि मैं मतलब उस चीज को मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मतलब हाँ ये है कि हाँ 9 आवर्स वाली जॉब है और मैं अब हर चीज मैनेज भी कर सकता हूँ इजीली। वो है। मुझे यार सच में मतलब मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता, वो यार होता होगा बहुत सारे लोगों का, मुझे नहीं पता। मतलब बर्नआउट हो रहा है तो मैं कोई ब्रेक ले लो यार, ब्रेक लेने के बाद नहीं हो रहा है मेरा ठीक, मैं जब वापस वो चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रहा ठीक। इट्स नॉट अबाउट ब्रेक या फिर इट्स नॉट अबाउट कि ट्रैवल कराओ। मैं ट्रैवल करके आता हूँ ना तो मेरा तो मन करता है कि भाई छोड़ देता हूँ नौकरी वोकरी, फुल ऑन ट्रैवल करता हूँ बस, और ट्रैवल ब्लॉगर बन जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, उसी से मजे करता हूँ। पर फिर वही है कि वो चीज़ फिर करने का मन नहीं करता, कहीं ना कहीं फिटनेस में और ये इसमें पैशन है, बार बार यही चीज़ यही खींच लेके आती है। हाँ वही है ना, मेरे साथ भी यही है। मुझे अब मतलब इसी लाइन में ज़्यादा वो करना है, जाना है। सही है यार, सही है। तो यही रीज़न था कि मैं आपसे पूछ रहा था उससे कि कैसे होता है, ऐसे ही शुरुआत होती है यार, देखो ऐसे ही शुरुआत होती है। पर इस फील्ड, पता है बहुत लोग ना, पता है क्या सोचते हैं कि अरे यार पढ़ाई नहीं हो रही है, अरे यार 12वीं पास कर लिया, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, चलो फिटनेस फील्ड में चले जाते हैं। भाई जिन लोग को ये लगता है ना कि पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है या फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा, चलो फिटनेस कर लेते हैं, तो यहाँ तो मत ही आना, क्योंकि इस फील्ड के अंदर भी कितना पढ़ना पड़ता है ना, वो एक अच्छे कोच को पता है। इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए उसके लिए। बॉडी बना लो, किसी कोच के साथ मिलकर बॉडी बना लो, इन्फ्लुएंसर बाजी करो कि सिर्फ हर वीडियो में एश फ्लेक्स कर रहे हो, छोटी मोटी गाइडेंस दे रहे हो कि ये कर लो वो कर लो, और थोड़ी बहुत अच्छी वीडियोस बना दे रहे हो फिटनेस से रिलेटेड, फनी या फिर जैसी भी जो इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, वो बन जाओगे। बट अगर तुमको फिटनेस कोच बनना है ना भाई, तो इसमें भी मेहनत लगती है, इसमें भी पढ़ाई लगती है, और तो इसमें लर्निंग लगती है उससे ज्यादा कि तुम कितना टाइम कंसिस्टेंट रह के खुद को इंप्रूव करते जा रहे हो। यार मेरी पहले क्या नॉलेज थी, कुछ भी नहीं थी, आज मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, और आज मैं देखता हूँ कि यार आज क्या नॉलेज है, इससे तो और ज्यादा अपडेटेड नॉलेज है। हर समय अपडेटेड रहना, हर समय अपनी नॉलेज को और इंप्रूव करना, दूसरे लोगों से सीखना, ओपन टू लर्निंग वाला माइंडसेट रखना, ये सब करना पड़ता है भाई। बच्चों का खेल नहीं है फिटनेस कोच बनना भी कि हाँ बस डेफिशिट दे दिया, बन गई बॉडी, करा दिया 2-4 लोगों को ट्रांसफॉर्म हो गए, ऐसे नहीं होता है। ये है कि मैं भी साइड बाय साइड मतलब थोड़ा पढ़ता, जो आपने मुझे बुक सजेस्ट किया है पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने, वो भी कि मैं देख रहा हूँ। मेरे भाई ने भी मुझे बोला था कि ऐसे नहीं होता, इसमें भी पूरी साइंस है भाई, तू कॉमर्स का है भाई मैं भी कॉमर्स का ही हूँ तू कॉमर्स का है, या पूरी साइंस बायोलॉजी है, तू कर लेगा। मैंने कि
अब करना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो वही बोला ना, एक बैक प्लान होना चाहिए आपके पास, बैकअप प्लान। तो ये जॉब है, अब जो चीज़ करनी है वो करनी है यार। ऐसा मैं जिस इंसान के अंदर ओपन टू लर्निंग का एटीट्यूड होता है ना, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे आर्ट्स से, चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो, वो कर लेता है। यार मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था, फिर उसके बाद मैंने अपना क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर दिया, फिर कंप्यूटर साइंस से मैं बायोलॉजी और ये फिटनेस एंड हेल्थ एंड ये फिजिक्स, ये सब केमिस्ट्री वगैरह, ये सब में आ गया। तो सब चीज़ें समझना ज़रूरी होती हैं। एज अ कोच बहुत सारी चीज़ें होती है, देखनी पड़ती है। और कोचिंग का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि हाँ भाई फैट लॉस करा दिया, मसल गेन करा दिया, कैलोरीज समझ ली, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट कर दिया। नहीं, मेंटरशिप कितनी ज़रूरी होती है कि तुम किस इंसान से किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से सामने वाले को समझा रहे हो जब वो प्रॉब्लम के अंदर है। उसके बाद हर सब्जेक्ट की नॉलेज, इंटरनल हेल्थ की नॉलेज, अगर किसी जॉइंट में दिक्कत हो रही है तो उसकी नॉलेज, बहुत पढ़ाई होती है। पता नहीं क्या अचानक क्या हो गया, तो मेरी नीज में बहुत पेन होने लग गया था। मतलब मैं सुबह उठा हूँ एकदम सही है, फिर मैं सो गया हूँ और उसके बाद मैं फिर उठा हूँ और मेरे नी में पेन हो रहा है। मैं फिर भी मतलब मैं जिम गया, मैंने स्प्रे पे मारा, जिम गया, मैंने एक्सरसाइज करी, मैंने उस दिन लैग और थी मैंने आपको बताया था फिर क्या करना है उसको ठीक करो। तो फिर मैंने वही चीज़ की थी, अब जाके फिर वो नॉर्मल हो गया 2 दिन बाद। हाँ, स्ट्रेस वगैरह भी आ जाता है कभी कभी, इस वजह से भी हो जाता है। और भाई ये वाला माइंडसेट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा टॉक्सिक माइंडसेट है अपना, कि यार चोट वोट लगी हुई है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी घुस रहे हैं उसमें। मेरे हिसाब से मतलब कि ठीक है, एक एज अ विनर वाले बात करें या फिर मतलब एज अ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात करें कि हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ हम कर सकते हैं, बट कई बार नहीं करना चाहिए। मेनली ये होता है ना कि अब मतलब ऐसा होगा, क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। मेरे साथ हुआ है, मैं बताता हूँ। मेरे नी में मेरे को इश्यू हो रहा था, बट फिर भी मेरे को रनिंग करनी है, मेरे को ये रेस खत्म करनी है, पूरा खत्म करूंगा सर्किट। अपने दोस्त के साथ भाग रहा था और मेरे नी में दर्द हो रहा, फिर मैं भागता गया, क्योंकि वो एक होता है ना माइंडसेट की, नहीं यार पूरा करके ही हार नहीं मानूंगा, पूरा करके ही दम लूंगा, हार नहीं माननी है। पूरा तो कर दिया नी में ऐसा दर्द हुआ अगले दिन कि फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। तो कभी ना कभी ये वाला माइंडसेट थोड़ा सा टॉक्सिक साइड पे चला जाता है एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है, बिना पता करे कि रुकना चाहिए। यहाँ पे गैस पे इतनी तेज, मतलब कि ये पेडल इतनी तेज दबा दिया गाड़ी का कि अब ब्रेक नहीं लग रही है। ब्रेक लगाना भी आना जरूरी है कि यार हाँ अब मेरे को यहाँ पे ब्रेक लगानी है, हर समय सिर्फ गाड़ी भगानी नहीं है। मतलब अब तो ऐसा फील हो गया कि अगर मतलब कुछ चीज छूट जाए तो ठीक है, बट ये जिम नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो फिर मतलब एक ना अजीब सी बेचैनी होती है कि यार मैं नहीं गया। तो मेरे कट में भी मेरे को हाँ होती है यार, बेचैनी होती है। मेरे कट में भी ना, मेरे नीज में मेरे को हल्का फुल्का हुआ था, बट वो ठीक हो गया। बट मैं 25,000 स्टेप चल रहा था ना, तो मेरे तलवों में कई बार दर्द हो जाता था। हाँ भाई, मैंने फिर 13 हफ्ते में किया ना 15 की। मैं तो अभी 18 जारी करने मेरी ऐसी तैसी हो जाती थी। मैंने 25,000 करे स्टेप्स, 25,000। और पता क्या करता था, दोनों तलवों में पट्टी बांध लेता था मैं अपने, वो क्या कहते हैं जो गर्म पट्टी होती है, और वो गर्म पट्टी बांध के फिर थोड़ा सा आराम करता था रात भर, तब जाके वो अगले दिन ठीक होता था। फिर कभी कभी पट्टी बांध के भी चलना पड़ता था, तो मैं चलता था। तो माइंडसेट की बात तो ठीक है। अब मैं स्टेप्स करने जाता हूँ ना जिम में, तो जिम वाला मुझे ऐसे देता है ट्रेडमिल, अभी भी ये ट्रेडमिल पे चल रहा है। बट सबके लिए रियलिस्टिक नहीं होता है, और सबको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ मैं। बहुत कम लोगों को ज्यादा स्टेप्स रिकमेंड करता हूँ कि तुम 20,000 चलो, 18,000 जैसे आपको बोला था, क्योंकि मुझे पता था आप कर लोगे। और वो चीज में बताऊँ, मुझे जब 18,000 देखता तो मुझे लगता था कि हाँ कि भाई मैंने कर लिया, वो रोज करना है, ये चीज है। कमिटमेंट लेवल ऐसे ही आती है यार, पर बहुत मतलब ये अब मैं ये चाहता हूँ ना, ये चीज ना ओवरकम नहीं होनी चाहिए मेरी उसमें। मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये चीज चलती रहे, ऐसा नहीं हो कि मतलब मैंने अचीव कर लिया मैं बैठ जाऊँ। वो चीज मुझे अब नहीं करनी है। मतलब मुझे अब आगे बढ़ना, अगर मैंने इतना अचीव कर लिया तो मेरा अब मुझे और इम्प्रूव करना है। मुझे ऐसा देखना है कि सामने वाला देख के बोल दे कि हाँ भाई बॉडी चाहिए तो ऐसी चाहिए। जैसे मैं जिम में देखता हूँ एक के मतलब बाइसेप्स बहुत बड़े हैं, वेन्स निकल रही हैं, तो मैं वही चीज़ है। तो अब मैं ये नहीं देखता कि मुझे जैसी है, तो मैं ये देखता हूँ कि इसने कितनी मेहनत करी है, तब जाके इसकी मतलब ऐसी बॉडी है। तो मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे ऐसे मतलब बाइसेप्स चाहिए, ऐसे ट्राइसेप्स होने चाहिए कि अगर मैं शर्ट पहनूँ तो मतलब हाँ भाई साहब दिख रहे हैं, अभी तो ऐसे कर दूँ तो ऐसे कर दूँ। अभी तो पूरी बॉक्सर वाली फिजिक है भाई, अभी तो बढ़िया फिजिक चल रही है। आपकी क्या दिक्कत है? वही वाला सीन है, अभी तो फुल ऑन बॉक्सर मोड ऑन है। तो बस बढ़िया यार, आप बढ़िया बंदे हो। मेहनती आदमी ना पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। बस अपना मेहनत करते रहो सही डायरेक्शन में, एक ना एक दिन जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। जैसे कि बॉडी चाहिए थी वो मिल गई, स्टेज पे मेडल चाहिए वो भी मिल जाएगा दिसंबर तक। वो मेरी बकेट लिस्ट में मुझे चाहिए होगा यार, बकेट लिस्ट पूरा होगा। ये मैटर नहीं करता कि मतलब मुझे मेडल मिले ना मिले,
हाँ वो एक अलग But बात है, अच्छा मुझे- वो बहुत हाँ। अच्छा माइंडसेट है। बट मैं जो मेरा सपना है कि मुझे स्टेज पे जाके पोज करना है, कि मतलब मेरा चेस्ट नंबर बोला जाए हाँ, 62 कि डबल 62 डबल बाइसेप पोज 62 बैक लेग स्प्रेड। तो मतलब मैं वो चीज चाहता हूँ, और मैं सही बोल रहा हूँ, अगर वो चीज मैंने अचीव कर ली तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब जो मेरे लेवल के जो लोग हैं ना, वो समझ जाएंगे हाँ भाई ये बंदा कुछ कर लेगा। मैं ये चीज है, और मुझे किसी को मतलब साबित नहीं करना, मुझे अपने आप से बात करनी है। यार ऐसे ही होना चाहिए। देखो किसी को साबित करके क्या कर लेंगे, एक बात तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ये चीज ना मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अब मतलब मैं अगर अपने आप को देखना चाहता हूँ तो मुझे स्टेज पे देखना है अपने आप को। अब उसके बल्कि मुझे वो कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जो चीज़ सोचिए वो भी अचीव करेंगे और आगे जल्दी स्टेज पे भी चढ़ेंगे साथ में। जी चलो बढ़िया यार, इसको कंक्लूड करते हैं। मज़ा आया आपसे मिलके, और ऐसे ही भाई देखते रहो रॉ एंड रियल विद हिमांशु को।